हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी और आप लोग का स्टडी कैसे चल रहा है, कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मैथ यानी गणित के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। मैथ है, मैथ का कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस पर मैसेज कीजिएगा, इस नंबर पर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ये सभी का PDF बिल्कुल फ्री में व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाता है। तो चलिए हम सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि बहुपद x-1 के शून्यक क्या होगा, शून्यक बताना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ पर लिखिएगा x, यहाँ पर x-1 दिया है तो x-1 हो जाएगा और बराबर में 0 रख दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए x हो जाएगा और बराबर में -1 है, इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो x का मान कितना आया, शून्यक कितना आया, तो 1 आया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2 नंबर, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 4 तथा गुणनफल 5 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो बहुपद बताना है तो बहुपद का फार्मूला याद होना चाहिए, होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू, यहाँ पर सबसे पहले x होता है और प्लस में यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा। ये होता है बहुपद का फार्मूला, जो कि 2 अंक वाला क्वेश्चन भी बनाने में ये फार्मूला यूज होता है, तो इसे याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर x² है तो x² हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योगफल होता है। योगफल 4 दिया है तो 4 हो जाएगा, और 4 में जब हम x से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस, और अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल होता है तो गुणनफल 5 दिया है तो 5 हो जाएगा। तो x² माइनस 4x प्लस 5 कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 3 नंबर, बहुपद x² माइनस 3 के शून्यक क्या होगा। यह भी क्वेश्चन उसी प्रकार से पूछा गया है। तो यहाँ पर x² है और माइनस के 3 है और बराबर में यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x² हो जाएगा बराबर में 3, माइनस का 3 है, इधर आएगा तो प्लस का 3। अब यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा तो रूट का 3 हो जाएगा। तो इसका शून्यक 2 होगा, एक प्लस का √3, एक प्लस का √3 और एक माइनस का √3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 4 नंबर, समीकरण दिया है, समीकरण निकाय, यहाँ पर 2 समीकरण दिया है के अनगिनत हल होने के लिए के का मान ज्ञात करें। अनगिनत हल होने के लिए के का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अनगिनत हल कब होता है, तो जब a1 बट्टा a2 और बराबर होता है b1 बट्टा b2 और फिर बराबर होता है c1 बट्टा c2, तब अनगिनत हल होता है। तो a1 के जगह पर x है यानी 1 लिखेंगे, और यहाँ पर a2 के जगह पर क्या है तो 5 है, बराबर b1 के जगह पर 2 है, b2 के जगह पर k है, c1 के जगह पर यहाँ पर 3 है, c2 के जगह पर 15 है। कटाना नहीं है, अब इसे तिरछा तिरछी गुना कीजिए। k में जब हम x से गुना करेंगे तो यहाँ पर k हो जाएगा और 5 दूना यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो k बराबर 10 इसका राइट आंसर आया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसको भी गुना कीजिएगा तो आंसर सेम ही आएगा, 10 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो cot थीटा का वैल्यू क्या होगा। tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है, यानी p बटा में b होता है। p के जगह पर 3 है और b यानी आधार के जगह पर 4 दिया है तो 4 हो जाएगा। अब cot थीटा बराबर क्या होता है, तो cot थीटा बराबर होता है b बटा p होता है, यानी आधार बटा लंब होता है। तो b के जगह पर क्या है 4 है और p के जगह पर 3 है, उल्टा कर देना है। तो 4/3 इसका राइट आंसर आया, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर b में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 6 नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण A बराबर दिया है 40 डिग्री तथा कोण B बराबर दिया है 60 डिग्री हो तो C का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर एक त्रिभुज है, यहाँ पर इस प्रकार से एक त्रिभुज है, यहाँ पर ये हो जाएगा, ये
बी और यहाँ पर सी हो जाएगा। ए के जगह पर 40 डिग्री दिया है, बी के जगह पर कितना दिया है तो यहाँ पर देख लीजिए 60 दिया है और यहाँ पर सी का वैल्यू बताना है, इसका वैल्यू बताना है कि कितना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ए और प्लस में यहाँ पर कोण बी और प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा कोण सी और बराबर में त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल कितना होता है तो 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर कोण ए के वैल्यू कितना दिया है 40 दिया है तो 40 हो जाएगा और प्लस में कोण बी का वैल्यू 60 दिया है और प्लस में यहाँ पर कोण सी का वैल्यू निकालना है और बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे कोण सी और बराबर में 180 है तो 180 हो जाएगा। अब इसको जोड़िएगा तो 60 और 40 100 हो जाएगा और 100 प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर कोण सी हो जाएगा और बराबर में 180 में से 100 घटाइएगा तो 80 हो जाएगा। तो 80 डिग्री कोण सी का वैल्यू आया जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। आंकड़े दिया है, यहाँ पर देख सकते हो कुछ आंकड़ा दिया है यानी संख्या दिया है जिसका परिसर बताना है कि परिसर कैसे निकलेगा। तो परिसर निकालना बहुत ही सिंपल होता है। कैसे परिसर निकलेगा तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाया जाता है तब परिसर निकलता है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है तो सबसे बड़ी संख्या इनमें 56 है और माइनस का सबसे छोटी संख्या 6 है और यहाँ पर बराबर में क्या हो जाएगा 56 में से 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है। निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है, नहीं पूछा गया है यानी कौन अपरिमेय संख्या है। रूट 16 का वर्गमूल 4 होता है, रूट से बाहर हो जाएगा, यह एक परिमेय संख्या है। रूट 3 गुना रूट 3 रूट 9 हो जाएगा और रूट 9 का वर्गमूल 3 होता है तो यह भी एक परिमेय संख्या है। रूट 25 का भी वर्गमूल 5 होता है, यह भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन 2 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, लेकिन 2 एक परिमेय संख्या है और रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल या योगफल हमेशा आंसर आता है अपरिमेय संख्या। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है। इनमें किसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है तो अगर कोई भी संख्या माइनस में लगा है उसकी प्रायिकता नहीं होगी और वह बहुपद में भी नहीं होगा। अगर कोई भी संख्या में माइनस लगा है तो अब उसकी प्रायिकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। इनमें से कौन अभाज्य संख्या है तो सबसे पहले अभाज्य संख्या किसे कहते हैं तो जो 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। तो 11 1 से कटेगा और सिर्फ 11 से कटेगा तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 एक अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 11 नंबर क्वेश्चन है। एपी दिया है यानी समानांतर श्रेणी दिया है। यहाँ पर 2, 5, 6, 2, 7 डॉट डॉट का 19वां पद होगा। यहाँ पर 19वां पद बताना है कि 19वां पद क्या होगा। तो सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे a प्लस में यहाँ पर 18d लिखेंगे। एक घटा कर लिखते हैं, हम बताए थे पिछले क्लास में कोई भी पद पूछेगा एक घटा कर लिखते हैं। 19वां पद पूछा है तो a प्लस 18d लिखेंगे। a के जगह पर प्रथम पद 2 दिया है तो 2 हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर 18 गुना d क्या होता है d होता है सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकलता है तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। दूसरा पद 5 है, पहला पद 2 है, 5 में से 2 घटाएंगे 3 हो जाएगा। d का मान 3 आया तो 2 प्लस में 18 दिया कितना हो जाएगा तो यहाँ पर 54 और 54 2 कितना हो जाएगा तो 56। ऑप्शन नंबर सी में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। तो किसी भी घटना का प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, समीकरण दिया है यहाँ पर 2x² माइनस 6y प्लस 3 बराबर 0 के विवेचक का मान क्या होगा। यहाँ पर विवेचक बताना है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है तो d बराबर b² माइनस 4ac। विवेचक यानी विविधकर का फॉर्मूला क्या होता है तो b² माइनस 4ac इसका फॉर्मूला होता है। b के जगह पर -6 है, -6 का स्क्वायर करेंगे और -4 गुना a के जगह पर 2 दिया है और गुना c के जगह पर 3 दिया है। -6 का स्क्वायर करेंगे
तो ये प्लस का 36 हो जाएगा और माइनस यहाँ पर 3 दूना 6 और 6 चौका 24 हो जाएगा। जब इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल बताना है, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान बताना है। तो इसका फॉर्मूला c बटा a होता है और अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल का फॉर्मूला माइनस b बटा a होता है, लेकिन गुणनफल का फॉर्मूला c बटा a होता है। c के जगह पर -4 है तो -4 हो जाएगा। a के जगह पर एक्स स्क्वायर है, कुछ भी नहीं है, 1 लिखेंगे और -4 बटा a का मतलब -4 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है। रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या 1 होती है, द्विघात बहुपद की शून्य की संख्या 2 होती है, त्रिघात बहुपद की शून्य की संख्या 3 होती है। तीनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बिंदु दिया है -6, -7 का कोटि का मान क्या होगा। तो पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है। तो भुज यहाँ पर -6 है और कोटि -7 है, तो कोटि पूछा है तो -7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 17 नंबर, बिंदु दिया है -4, 5 किस पाद में स्थित है। तो यह ग्राफ ध्यान से समझ लीजिए। पहला पाद में होता है प्लस, प्लस, दूसरा पाद में होता है क्या होता है माइनस, प्लस, और तीसरा पाद में होता है माइनस, माइनस, चौथा पाद में क्या होता है तो प्लस, माइनस। तो हमें संख्या से मतलब नहीं है, हमें बस माइनस प्लस देखना है। तो देखिए पहला में माइनस लगा है, दूसरा में प्लस है, तो माइनस प्लस किस में है तो द्वितीय पाद में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, 37 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। 37 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री का वैल्यू बताना है। तो 37 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है और प्लस में cos 60 डिग्री का वैल्यू भी 1/2 होता है। अब 2 का एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 से 2 में भाग लगाएंगे कट जाएगा तो 1 + 1 बचेगा, यानी 2/2। तो इसका राइट आंसर 1 आया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 19 नंबर, यहाँ पर कुछ आंकड़ा दिया है यानी संख्या दिया है जिसका बहुलक बताना है। तो बहुलक बहुत ही सिंपल होता है, जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वही बहुलक होता है, यानी जो संख्या इनमें बार बार आया है वही बहुलक होगा। तो 2 इनमें ज्यादा बार रिपीट हुआ है तो 2 इसका बहुलक हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रथम 5 प्राकृत संख्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, अनंत तक जाता है। माध्य कैसे निकलता है तो सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और जितना संख्या है उतने से भाग देंगे। तो संख्या कितना है तो यहाँ पर 6 लिखा गया है, 5 ही बताना है। यहाँ पर सबसे पहले 5 पूछा है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य बताना है। तो 1 से 5 तक हो गया। और माध्य कैसे निकलेगा तो सबसे पहले सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर जोड़िए, 3 और 3 6 और 6 और 4 10 और 5 15 हो जाएगा। संख्या 5 है, 5 यहाँ पर 15 हो जाएगा। 3 इसका माध्य आया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। इसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए, संख्या बदल कर सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप लोग को मैथ समझ में आएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।